ज्योमेट्री क्लास नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 9। इस ज्योमेट्री में हम लोग क्लास 1 में पढ़े थे इसका इंट्रोडक्शन और 2-3 क्वेश्चन। उसके बाद में फिर क्लास 2 में पढ़े थे, 8 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। अब ये क्लास 3 है जिसमें आपको 9वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है। किससे आ रहा है? तो पीडीएफ से, जो आपके टेलीग्राम ऐप पर दिया हुआ है। आप सभी उसको डाउनलोड किए हैं, जिनसे डाउनलोड नहीं हुआ होगा क्वेश्चन नोट किए होंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। और ये चैप्टर कैसे ईजी होता है इसके बारे में आपको हम पहले भी बता चुके हैं, आज एक बार फिर से बोलते हैं। सारा थ्योरम्स और पॉइंट्स जो भी है ना वो याद होना चाहिए, उसी के आधार पर हम उसको इसमें इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और जिस क्वेश्चन में जो इम्प्लीमेंट होता है उसको हम इजीली आपके सामने में पॉइंट वाइज लिखाते भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 क्या कर रहा है? पहले तो बोला दिएगा चित्र में, तो बोले दिएगा चित्र जब भी बोलेगा तो एक फिगर क्वेश्चन खुद बनाकर आपको देता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि फिगर क्वेश्चन नहीं देगा, दिएगा चित्र नहीं बोलेगा, तो इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपको फिगर खुद बनाना पड़ता है, वो थोड़ा भारी हो जाता है। तो चलिए दिएगा चित्र में, तो चित्र क्या बोल रहा है वो देख लीजिए। देखिए दिएगा चित्र में वृत्त का केंद्र O है, इसके बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखाएं P और PB इस प्रकार खींची गई है कि APB 80 डिग्री है। APB ये पूरा 80 है। एंगल APB इक्वल्स टू 80 डिग्री, ये गिवन है। POA का मान POA ऐसे, ये एंगल पूछा जा रहा है। तो बोले बहुत सिंपल बात है कि ऐसे तो ये रेडियस है तो इक्वल होगा, रेडियस। उसके बाद में आपको याद होगा कि ये जब एक बिंदु को टच करके ऐसे गुजर रहा, तो ये जो फिगर है स्पर्श रेखा दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा बोल भी रहा है, तो ये तो हम लोग ऐसे बनाते हैं तो ये यहाँ कट जाएगा ऐसे, ये एक्चुअल में स्पर्श रेखा का सही फिगर नहीं है। ये टच करते हुए क्रॉस करना चाहिए, मीनिंग है ऐसे करके क्रॉस, है ना वो। तो खैर जो भी है स्पर्श रेखा भी आपको इक्वल लंबाई का होगा, जैसे PA इक्वल्स टू PB होगा। अर्थ क्या निकल रहा है? OB इक्वल्स टू, है ना, OB इक्वल्स टू OA, क्या रेडियस है। उसके बाद में PB इक्वल्स टू PA, है ना, ये क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। और एक आपको PO जो है बराबर PO लिखते हैं, कॉमन COMMON। अर्थ क्या निकला कि जो त्रिभुज PBO है और जो त्रिभुज PAO है वो आप गौर से देखिए, तो बोले जितना लेंथ इसका उतना ही इसका, जितना इसका उतना ही इसका, और ये कॉमन है। ये तो कन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांग सम। ऐसे कन्ग्रुएंट दो टर्म्स होता है, सिमिलर और कन्ग्रुएंट, समरूप सर्वांग सम। बोले जब समरूपता का अर्थ होता है कि दो त्रिभुज एक जैसा दिखेगा बट बड़ा छोटा होगा, बिल्कुल एक आकृति होगा लेकिन बड़ा छोटा, सिमिलर हो जाएगा। और एक ही आकृति हो, मीनिंग है साइज भी इक्वल हो जाएगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर सके, तो वैसे त्रिभुज को सर्वांग सम बोलते हैं। इसलिए ये आपको S से सर्वांग सम हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। और कन्ग्रुएंट हो गया तो इसका अर्थ ऐसे भी देखिए, बोले केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री, और सिमिलरली यहाँ पर भी ये 90 डिग्री। अब उसके बाद में ये 90 तो हो ही चुका है। उसके बाद में एक एंगल आपको 80 दिया था। बोले जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो 80 आधा आधा में बट जाएगा, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। इसलिए इस जगह पर आपको एंगल कौन सा? BPO इक्वल्स टू एंगल में APO, और ये क्या है? तो पूरा 80 जो था उसका आधा करते हुए 40 डिग्री, इसीलिए ये हो गया 40 डिग्री, मीनिंग है आपको यहाँ तक आ गया। बोले फिर आपको किसी भी त्रिभुज में, यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का सम टोटल मीन्स योगफल 180 डिग्री होता है। बोले किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल को मिलाने से अगर 180 डिग्री बनता है तो आपको इस ट्रायंगल में आ जाइए, जो रिक्वायरमेंट है किसमें? PAO में। तो क्या बन रहा है गौर से देखिए, एक आपको दिख रहा है 40 डिग्री,
प्लस में 90 डिग्री, अब प्लस में एंगल POA जो डिमांड किया है, POA इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी से एंगल POA जो निकालेंगे तो आपका घटते हुए आ जाएगा 50 डिग्री। तो चलिए ये 50 डिग्री इस प्रश्न का आंसर होगा, बिल्कुल सही उत्तर है, आप उतार लीजिए। और एक बार हम फिर से आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन पॉइंट लागू किया गया है, उतारिए। देखिए यहाँ पर आप पॉइंट नोट भी कर सकते हैं, हम लिखाएंगे, ऐसे तो हम यहाँ पर लिख ही चुके हैं, लेकिन लैंग्वेज भी बोलेंगे, आप जल्दी से इसको लिख सकते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं समान लंबाई की होती है। आप पॉइंट लिख सकते हैं, किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं समान लंबाई की होती है, इसलिए ये रेडियस और ये रेडियस बराबर है। उसके बाद में किसी भी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख भी लीजिए, किसी भी वृत्त में वृत्त के बाहर के किसी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है। बोले आप यहां बिंदु P से इस पर एक टेंजेंट खींचे, इस पर एक टेंजेंट खींचे, तो टर्म्स को देखेंगे, जिनको हिंदी में दिक्कत है इंग्लिश टर्म को ध्यान देंगे, हम हिंदी इंग्लिश इक्वली टर्म्स बोलते रहेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपको टेंजेंट लाइन हो गया, स्पर्श रेखा। ऐसे आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दे कि इंग्लिश मीडियम का एक अलग से बैच भी है, जिन छात्रों को ज़्यादा दिक्कत हो वो इंग्लिश मीडियम बैच वाले में ही आप क्लास कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आज एक इंट्रोडक्शन पहले हो चुका था और उसका पहला क्लास होगा जो कि यूट्यूब पर लाइव रहेगा, किस समय में, 8 बजे रात में आज, ठीक है, 8 बजे रात में आज यूट्यूब लाइव। तो बोले उसके अनुसार क्या है, ये रेडियस इक्वल, ये आपको टेंजेंट और ये टेंजेंट किसी वृत्त में बाहर के बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है, तो दोनों बराबर, और ये तो कॉमन है, इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो है यहाँ लिखा हुआ है वो कन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम S से हो गया। ये आपको कन्ग्रुएंसी का रूल हो गया कि जब दो त्रिभुज की सभी भुजाएं, संगत भुजाएं समान लंबाई की हो तो वो निश्चित रूप से आपको सर्वांगसम त्रिभुज कहलाता है। और जब सर्वांगसम त्रिभुज हो गया तो आपको क्या होगा, ये जो पूरा 80 दिया था वो दो इक्वल भागों में बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां से ये कॉमन है, इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये पूरा जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, इसलिए उसी ग्राउंड से ये 80 का आधा करके 40 लिखा हुआ है। तो बोले आप यहां देख लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। ये 40 हो गया, 80 क्वेश्चन दिया था, आधा हो जाएगा 40, ये 90 होगा। कैसे, किसी त्रिभुज, किसी वृत्त में केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए ये 90। अब ये 90 और 40 130 है, तो बचा कितना, 50, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 डिग्री होता है। बोले हम जो बात बोले हैं वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, ये सभी उसी में लिखा हुआ है, और ऐसे हम आपको बोल भी दिए, तो आप नोट कर लीजिएगा। पॉइंट बिल्कुल याद होना चाहिए, क्वेश्चन इजीली बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आइए 10 पर, 9 के बाद 10 नंबर पर दिए गए वृत्त में फिर एक फिगर है आपका, तो पहले तो फिगर बनाइए ऐसे, ये सर्किल, और यहां से ऐसे करके ये मिला दिया गया है, BOA, यहां से T, और ये ऐसे, ये स्पर्श मान लीजिए P, ऐसे। क्या बोला देखिए, यहां 30 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है। बोला दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, BOA इस वृत्त का व्यास है। बोलिए केंद्र है तो BOA व्यास होगा ही, डायमीटर। P पर खींची गई स्पर्श रेखा BA को बढ़ाने पर T पर मिलती है। P पर खींची गई स्पर्श रेखा BA को बढ़ाने पर T पर मिलती है, और आपसे क्वेश्चन बोल रहा है PBA 30 डिग्री, तो PTA का मान क्या होगा, PTA, ये एंगल पूछा है। अब कैसे बनेगा उसको ध्यान से देखिए। बोले ये तो रेडियस है ना, केंद्र है तो ये रेडियस है, इसलिए यहां से देखिए OP इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू R, रेडियस का सेंस है, तो ये दोनों रेडियस है इसलिए बराबर है। ये भी आपको बराबर ही होगा ऐसे करके, क्योंकि ये भी रेडियस है। बराबर में यहां से जो है वो भी लिख ही देते हैं, OA
इक्वल्स टू आर। बोले अगर इस त्रिभुज में आइए, किस में, तो त्रिभुज बीओपी में अगर आए तो बीओपी कैसा हो गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आपको याद होगा कि जब ये त्रिभुज समद्विबाहु होगा तो समान भुजा के सामने का कोण समान होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट हम लिखते हैं, समान भुजाओं के सामने का कोण, समान भुजाओं के सामने का कोण समान होगा। तो बोले समान भुजा के सामने का कोण समान होगा, तो इसका अर्थ क्या निकला कि आपको ये OB बराबर OP है, तो OP के सामने का ये कोण ये और इसके सामने का कोण ये बराबर होगा, इसीलिए एंगल BPO इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल OBP बराबर में 30 डिग्री। क्या है, BPO बराबर OBP और वो 30 दिया था तो 30 तो मीनिंग है। अब हम आपको सॉल्यूशन फिगर में यहाँ इसको भी लिख देते हैं 30। तो बोले 30 कितना, 60, तो ये बच गया 120। और बोले केंद्र से इसका काम भी शायद नहीं पड़ेगा, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए यहां से एंगल OPT बराबर में 90 डिग्री। और ये क्यों बना है, तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। चलिए इस प्रकार से हम यहां तक तो आ गए। ये अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो अब तो ये निकल गया ना। बोले ये जो त्रिभुज है PBT उसमें ये 120 है और ये 30 है, 150, तो ये बचेगा 30। इसीलिए अब हम उसको यहाँ पर आपको लिख देते हैं क्या, तो एंगल ये कौन सा PTB पूछा जो है वही नाम लिखते हैं, PTB, देखिए PTB और वही क्या होगा PTA, यहीं तक पूछा है तो जो B तक जाएगा बात तो एक ही होगा, एंगल तो यही है, इसलिए एंगल PTA इक्वल्स टू एंगल PTB। देख रहे हैं PTA पूछ दिया है तो यही तो B तक है ना, तो PTB और PTA क्या होगा, एक ही एंगल होगा, इसीलिए PTB इक्वल्स टू, अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, तो 180 डिग्री में आपको माइनस करना पड़ेगा कौन सा, 90, 30 और 30। यहाँ थोड़ा जगह बनाते हैं, चलिए 90, 30 और 30, चलिए और यहाँ से सॉल्व करते हैं तो उत्तर आ जाता है 30 डिग्री। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर, उतार लीजिए। तो इस हिसाब से हम लोग इसको डील कर चुके हैं। आपको हम यहाँ नोट तो लिख ही दिए थे और जो नोट लिखा है फिर से एक बार पढ़कर आपको सुनाते हैं कि उत्तर मेरा तो आ चुका है और कैसे लाए हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, इसमें क्या क्या रूल लग रहा है, किसी भी वृत्त में त्रिज्या समान लंबाई की होती है, इसलिए ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, त्रिज्या मीन्स रेडियस, रेडियस बोलते किसको, तो केंद्र से परिधि के दूरी को, केंद्र से सरकमफेरेंस की दूरी रेडियस, केंद्र से सरकमफेरेंस की दूरी रेडियस, केंद्र से सरकमफेरेंस की दूरी रेडियस, केंद्र को इंग्लिश में सेंटर बोला जाता है। बोले अब इस त्रिभुज में आइए, तो जिस त्रिभुज में दो भुजा इक्वल लंबाई का होगा वैसे त्रिभुज को आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और किसी भी त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण इक्वल होता है, कोण मीन्स एंगल, कोण मीन्स एंगल। बोले इसके सामने का ये 30 डिग्री, इसके सामने का ये 30 ही होगा क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, ये 30। अब यहां से आ जाइए कि किसी वृत्त में केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होती है, मीन्स वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 90। अब देखिए ये तो एक ट्रायंगल है BPT इज ए ट्रायंगल जिसमें ये 120 है, ये 30 है, तो 50 हो गया, 150, तो बचा कितना 30, वही उत्तर यहाँ लिखा हुआ है जो उत्तर आ गया। इसीलिए इसमें जो जो पॉइंट्स आपको लगाया गया वो पॉइंट्स हम आपको बोल दिए हैं, और क्या क्या पॉइंट बोले हैं तो इसमें याद कर लीजिए कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। देखिए किसी वृत्त में केंद्र से स्पर्श बिंदु पर, किसी वृत्त में केंद्र से स्पर्श बिंदु पर
केंद्र से स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वो भी लिख दिए। और तीसरा, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चलिए अब हम आते हैं 11 नंबर पर। ये 11 नंबर में क्वेश्चन का फिगर ऐसा है, ये इस प्रकार से BC O और ऐसे, इसीलिए यहां पर A B C O। क्या बोला है क्वेश्चन? बोला दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, BOC का मान क्या होगा? BOC ये जब है ना, ये BOC ऐसे दिखता है लेकिन वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है, प्रतिवर्ती इस तरह से है ना, रिफ्लेक्सिव एंगल, प्रतिवर्ती कोण। तो बोले ये BOC जो 90 डिग्री से 180 डिग्री से कम होता है ना, ऐसा करके यही एंगल होता है एक्चुअली। इसका मान पूछा है, निकलेगा कैसे उसको फिल करिए। बोले जब त्रिभुज ABC समबाहु है, तो देखिए यहाँ पर ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और जब समबाहु त्रिभुज होगा तो भुजा AB बराबर BC बराबर में AC होगा। ये तीनों भुजा बराबर AB BC CA सब बराबर, और सब बराबर होगा तो एंगल सभी BAC जो है वो कैसा होगा? 60 डिग्री, माने ये BAC 60 डिग्री। ये क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान होता है, और समान होता है इसका अर्थ है 60 डिग्री ईच होता है। तो चलिए उस ग्राउंड से वो 60 आ गया। अब आप पढ़े हुए हैं एक रूल कि किसी वृत्त में उभयनिष्ठ जिवा BC के द्वारा वृत्त के एक ही खंड में केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का डबल होता है, इसलिए यहाँ पर 120 डिग्री ये आपको आ जाएगा। तो इसलिए एंगल BOC जो लिखेंगे, अब तो नोट बहुत बार लिखे हुए हैं ना, इसीलिए हम पढ़ते हैं उसी के हिसाब से यहाँ लिखते हैं कि एंगल BOC कैसा होगा? तो ये डबल होगा एंगल BAC का, और अगर डबल होगा एंगल BAC का तो आप जो है इसको कैलकुलेट करके 120 डिग्री लिख दिए। तो चलिए एंगल BOC 120 डिग्री निकल गया। आपसे BOC तो ही पूछा था, इसलिए ये फाइनली आंसर हो गया। ये नियम क्या लगा है इसको हम एक बार पढ़ेंगे इस जगह पर, आप धीरे में तो आप लिख भी लेंगे। तो चलिए यहाँ तक पहले उतारिए ये पूरा, और इसके लिए एक नोट आपको फिर से बोलेंगे, जिनको लिखना है आप लिख भी सकते हैं। उतारिए। चलिए पॉइंट में लिखना है, ऐसे तो इसमें लिखा ही हुआ लेकिन फिर भी लिखना तो लिख लीजिए। किसी समबाहु त्रिभुज का, लिखिए, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण एक समान होता है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण एक समान होता है। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। और अगला पॉइंट, किसी वृत्त में, इसको ध्यान से सुनकर लिखेंगे, किसी वृत्त में उभयनिष्ठ जीवा के द्वारा कॉमन कोड, इंग्लिश में उभयनिष्ठ जीवा के द्वारा कॉमन कोड के द्वारा वृत्त के एक ही खंड में, वृत्त के एक ही खंड में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर आपको दिया हुआ है, पहले हम फिगर बनाते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं आखिर क्या बोला है। चलिए, बोला कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, एंगल OAB 35 डिग्री है, OAB 35 डिग्री ये, और C वृत्त पर कोई बिंदु लिया गया है, ACB एंगल का मान पूछा, ये पूछ दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए नोट भी बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, हिंट में लिख लेंगे।
बोले आपको अभी अभी हम बोले हैं कि किसी वृत्त में केंद्र से परिधि सरकमफेरेंस के बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा को रेडियस कहा जाता है। बोले ये रेडियस एक ही वृत्त का 10 रेडियस क्यों ना हो, 20 रेडियस क्यों ना हो, वो सभी इक्वल होता है। इसलिए ये दोनों बराबर का सिंबल लग गया रेडियस होने के कारण। मीनिंग है आपको OA इक्वल्स टू OB, और ये क्यों बराबर हो रहा है, तो वो एक ही वृत्त का रेडियस है। और जब बराबर होगा तो आपको मालूम है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। इसीलिए अब यहाँ से एंगल OBA जो होगा, देखिए OBA वो बराबर हो जाएगा एंगल OAB का, और वो दिया कितना है, तो 35 डिग्री ऐसा। इसलिए आपको यहाँ पर अब हम लिखते हैं 35। आप जो लिखेंगे इसका दूसरा फिगर बना करके तो समझ में आएगा, रिवीजन आसान होगा। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद में किसी त्रिभुज के सभी कोणों या तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। बोले किसी ट्रायंगल में तीनों कोण मिलाएंगे 180 होगा, तो 35 35 70 तो आपको आ ही चुका है। इसीलिए एंगल अगर AOB का रिक्वायरमेंट पड़े तो हम 180 डिग्री में यही 35 डिग्री और 35 डिग्री को लेस करेंगे तो आपका 70 घटेगा तो 110 आएगा। चलिए अब हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं 110 ये। और बोले अभी अभी आप नोट लिखे हैं, इसलिए बार बार लिखने का कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि अब हम एंगल ACB का बात करेंगे तो वो जस्ट आधा हो जाएगा एंगल AOB का, और इसीलिए यहाँ से हाफ ऑफ AOB 110 है, तो आंसर आप लगा देंगे 55 डिग्री। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। जल्दी से नोट करिए 55 डिग्री राइट आंसर। इसमें जो जो पॉइंट्स लगा है वो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, इसी को देखकर आप देखिए है ना यहाँ जो लिखा है, लेकिन एक बार फिर हम आपको सुना भी देंगे। जल्दी से उतारिए। देखिए क्या इसमें यूज हुआ, तो बोलिए जैसे क्वेश्चन बोला था आपको अपने से रिकॉल करना पड़ा कि किसी वृत्त की त्रिज्याएं समान लंबाई की होगी, तो त्रिज्या समान लंबाई से OAB जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल में समान भुजा के सामने का कोण समान होगा। तो इसके सामने अगर ये 35 दिया, इसके सामने का भी ये 35 होगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 के अनुसार आपका ये 70 हो गया, तो ये 110 बच गया। और मेन पॉइंट क्या लगा है, तो किसी वृत्त में उभयनिष्ठ जिह्वा AB के द्वारा वृत्त के एक ही खंड में, एक ही सेगमेंट में, एक ही सेक्शन में केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का डबल होता है। इसलिए अगर ये 110 है तो इसका आधा कर देंगे 55 हो जाएगा, जो आपका ये उत्तर हो गया। यही 55 आंसर है। उतारिए। चलिए अब हम आएंगे 13 नंबर क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। चलिए ये 30 नंबर क्या बोलना चाह रहा है। फिर एक आकृति है ऐसे, इस आकृति में वो केंद्र परहैप्स हो सकता है, देखते हैं क्या बोल रहा है। वो बोल ही रहा है केंद्र है, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया। ये पूछ रहा है ABCD BOD पूछा, ठीक है, BOD फिल करिए। OAC 40 डिग्री दिया है ये, और ये आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या आपको बन सकता है उस बात को देखना है। बोले अगर ये केंद्र बोल दिया है तब तो ये ऐसा हो गया, तो ये आपको फिल करिए। ये रेडियस क्या हो गया, केंद्र अगर है तो OA बराबर में OC बराबर में रेडियस, ये केंद्र है तो रेडियस, ये भी रेडियस, तो फिर वही बात होगा, यहाँ भी आ जाएगा 40। इसीलिए एंगल आपको OCA वो इक्वल्स टू लिखेंगे एंगल OAC और इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये क्या है, समान भुजा के, किसी त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण, किसी भी त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण, समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, सामने का कोण समान होता है। चलिए
तो इसी ग्राउंड से समद्विबाहु त्रिभुज है, समान भुजा के सामने का कोण समान होगा। अब इससे एंगल AOC आप निकालेंगे, जो 180 डिग्री में माइनस करना पड़ेगा 40 डिग्री और प्लस 40 डिग्री, तो इससे आ जाएगा 100 डिग्री। ये क्यों लिखा गया? क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। बोले अब आपका AOC तो 100 डिग्री आ गया, जो हम लिख के समझा रहे हैं, देखिए यहाँ पर। और ये ऑपोजिट एंगल कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण, इसीलिए एंगल आपसे BOD परहैप्स पूछा है ना, देख लीजिए क्या पूछा है, एंगल BOD का मान। तो एंगल BOD जो होगा वो इक्वल्स टू होगा एंगल AOC, और AOC कितना है, तो इसीलिए एंगल यहाँ पर BOD इक्वल्स टू में AOC 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री। और ये जो एंगल निकला वो कौन सा एंगल है, तो उसको हम लोग अपोजिट एंगल बोलते हैं, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये हिंदी में लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण। चलिए, ये इसीलिए आप इसका उत्तर क्या दे रहे हैं, 100 डिग्रीज। मिला लीजिए उत्तर, आपसे एंगल BOD पूछा है, जो 100 डिग्री आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, तो वो आपको फिर से हम पढ़ के सुनाएंगे, पहले जरूर इसको नोट कर लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और फिगर से ही उत्तर आएगा, ये सब तो एग्जामिनेशन हॉल में करना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये स्पष्ट आपसे हम भी बोल रहे हैं कि अभी हमारा ये सिलेबस का चीप लेवल का क्वेश्चन चल रहा है, इसीलिए कोई भी छात्र जो है ना इसको बिल्कुल चीप लेवल में ही रखेंगे, क्योंकि आपका लेवल फिर मीडियम में आएगा, और मीडियम के बाद में 2 क्लास और आपसे एक्स्ट्रा में बोला गया जो देंगे, अपर वाला भी आ जाएगा। तो इसमें भी लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्लास पड़ेगा ना इसका, वो अपर लेवल का, और उसके आगे में 2 और आपको जो पड़ेगा वो अपर लेवल का होगा। मीनिंग है हम अपर लेवल में आपको इसको 3 क्लास लेंगे, और बाकी मीडियम लेवल और ये सब चीप लेवल अभी चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या क्या यूज हुआ है, फिगर देखेंगे, वो यहाँ लिखा ही हुआ है कि बोले आज ये रेडियस, तो आपका ये OAC एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और समद्विबाहु त्रिभुज समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, इसलिए इसके सामने का अगर ये 40 है तो इसके सामने यहाँ भी 40 होगा, या यही दिया था तो ये निकल गया जो भी। अब एक ट्रायंगल का एंगल मिलाकर 180 होता है, तो 40 40 80 हो गया, तो ये 100 बच जाएगा। और जब 2 लाइन को क्रॉस करा दिया जाता है तो ये अपोजिट एंगल और ये अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, इसीलिए इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। इसलिए यहाँ ध्यान लगाएंगे कि 2 सरल रेखा कट कर गया, x x, ये y y, इसी को शीर्षाभिमुख, इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, इंग्लिश में अपोजिट एंगल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्या कह रहा है, फिर एक फिगर ही दिया है ऐसे, यहां से AOB है, उसके बाद में ये ऐसे मिला हुआ है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, यहाँ पर D है, यहाँ C है। क्या क्या बोला देखिए, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और एंगल AOC 100 डिग्री BDC का मान लेना है। BDC ये है, यही निकालना है, और एंगल AOC 100 डिग्री यहाँ पर दिया है। देखिए बहुत सिंपल है, और इसका उत्तर 40 होगा, आप देख लीजिए 40 है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है जो विदाउट यूजिंग पेन बाय यू, विदाउट यूजिंग चॉक बाय मी, है ना। मीनिंग है हम चॉक यूज नहीं करेंगे, आप पेन यूज नहीं करेंगे, तो भी इसका उत्तर आएगा। अब हम उत्तर तो दे दिए हैं, इस जगह पर आ जाएगा आपको 40 डिग्री, वो कैसे आएगा उसको फिल करिए। सबसे पहली बात, किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। बोले एक स्ट्रेट लाइन होगा, जिनको हिंदी टर्म में दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बार बार आपको बोलते रहते हैं। सरल रेखा मीन्स स्ट्रेट लाइन। बोले किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है, तो आप फील करिए कि आपका जो ये फिगर ऐसे दिया है, ऐसे यहाँ से A है, यहाँ पर O है, यहाँ पर B है और ये C है, तो ये अगर 100 डिग्री दे दिया तो ये हो जाएगा 80।
इसीलिए इस जगह पर हम लिख के भी दिखाते हैं, एंगल BOC जो निकलेगा वो 180 डिग्री में 100 डिग्री घटेगा और बराबर 80 डिग्री आएगा, जो हम डायग्राम में भी लिख कर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो बोले ये AOB एक सरल रेखा है, अगर आपका ये 100 है तो ये बचा हुआ 80 होगा। अब यहाँ पर जो नियम लगेगा, एंगल BDC, जो भी टर्म बोला वही लिखेंगे BDC। ये BDC जो होगा ये आधा हो जाएगा एंगल BOC का, और तब यहाँ से आधा एंगल BOC 80, तो हम सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 40। ये क्यों आधा होगा तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा, और हम नोट लिखाएंगे जो आप लिखेंगे भी। देखिए ये 80 आ गया, इसमें तो कोई विवाद नहीं है। और ध्यान देंगे, बोले ये BC उभयनिष्ठ चाप है, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिएगा, BC उभयनिष्ठ चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण 80 डिग्री। इसी BC उभयनिष्ठ चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण, ये कोण तो परिधि पर हो गया, तो आप पढ़े हुए हैं, कॉपी में लिखा हुआ है, अभी भी लिखेंगे। तो किसी उभयनिष्ठ चाप BC के द्वारा केंद्र O पर बना कोण BOC, ये जो है वो आपको इस परिधि पर बना कोण का डबल होगा। मीनिंग है ये उसका आधा होगा तो 80 का आधा 40। इसलिए पहले उतार लीजिए, फिर नोट हम ये वाला दिखा देते हैं। उतारिए। इसलिए बहुत ही बारीकी से एक एक शब्द पर ध्यान देना है और एक एक नोट को याद करना है, इम्प्लीमेंट करने का प्रैक्टिस करना है, तो आपको इजीली दिखेगा। आप देख रहे हैं हमारे पास जो भी नियम है उसी असाइनमेंट में दिया हुआ है, उसको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो कोई भी नियम बाहर से नहीं लाया जा रहा है, उसी में दिया हुआ है। कुछ नियम बाय द वे छूट गया होगा तो वो जब जरूरत पड़ेगा तो उसको भी दिया जाएगा। बताइए। चलिए इसका नोट लिख लीजिए। ये तो लिख ही दिए थे किसी सरल रेखा पर, उसको नहीं लिखना, बस यही एक नोट लिख दीजिए। लिखिए, किसी उभयनिष्ठ चाप के द्वारा कॉमन आर्क, किसी उभयनिष्ठ चाप के द्वारा, इंग्लिश में कॉमन आर्क के द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का, परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में फिर वही बात, एक आकृति बना दिया, ऐसे केंद्र है, फिर ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, यहाँ से ABC नाम लिख दिया, इसको भी मिला दिया है, इसको भी मिला दिया है, और ये 30-25 दे रहा है। देखिए, बोले ये एक त्रिभुज है यहाँ पर O, और डिमांड है, बोला दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, OBA 30 डिग्री मेंशन्ड है और OCA 25 डिग्री मेंशन्ड है, एंगल BOC का मान लेना है। बोले BOC जब भी बोलेगा तो यही एंगल होगा, ये उधर से नहीं होता है, रिफ्लेक्स हो जाता है, इसलिए ये एंगल। अर्थ क्या निकल रहा है, देखिए ABO एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ क्या है इंग्लिश में, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और समद्विबाहु क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका OA जो है वो OB के बराबर है और ये सभी रेडियस है। तो उसमें समद्विबाहु त्रिभुज जब भी होगा तो एंगल आपका समान भुजा के सामने का बिल्कुल बराबर होगा, इसलिए एंगल OAB हम निकालते हैं, जो एंगल OBA के इक्वल होगा, और वो 30 डिग्री आपको दिया है। इसीलिए चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 30 डिग्री, ये आ गया। आप दूसरा फिगर बना करके लेंगे, ये क्वेश्चन फिगर है, वहाँ सॉल्यूशन फिगर लिखेंगे तो ये फिलअप होगा, तो आपको रिवीजन बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम जो बात बोलते हैं उसको माना करिए, आसान होगा आपका रास्ता। ठीक है, चलिए उसी प्रकार इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो AOC भी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये रेडियस और ये भी रेडियस, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर OA OC के इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस है सभी, और तब यहाँ से एंगल OAC निकालेंगे तो वो आपका एंगल OCA के बराबर, जो क्वेश्चन 25 डिग्री दिया है। बोले अब यहाँ पर 25 लिख देते हैं, और बोले अब तो ये निकल जाएगा एंगल BOC। आप सभी छात्रों को अब नोट लिखाने का इसके लिए काम भी नहीं है, चूंकि बहुत बार हम बोले हैं, बहुत बार लिखाए भी हैं, तो इसलिए यहाँ से तो दिख रहा है कि एंगल BOC जो होगा ये क्या है, अभी अभी लिखे हैं,
उभयनिष्ठ चाप BC के द्वारा केंद्र पर बना कोण BOC इसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण BAC का डबल होगा। इसलिए BOC तो डबल होगा किसका, तो एंगल BAC का, इसलिए डबल इनटू बोले BAC एज ए होल 30 25 जोड़कर सीधे 55 लिखते हैं, 55 ही लिख देते हैं, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 110 डिग्री, ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। उतारिए। इसलिए इसमें नोट लिखने का काम नहीं है, जो कि बहुत बार आप यूज कर चुके हैं, तो ये नोट पढ़ देते हैं। ऐसे यहाँ पर हिंट में लिखा हुआ भी है, उभयनिष्ठ चाप BC के द्वारा केंद्र O पर बना कोण BOC परिधि A पर बने कोण BAC का दुगुना होगा। वही काम किए हैं, उत्तर आ चुका है। उतारिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या बोल रहा है, देखिए एक फिगर सर्किल के रूप में दिया है, उसके बाद में फिर ये ऐसे लिया है, ये ऐसे लिया है, यहाँ से फिर एक लाइन ऐसे लिया है, ये AB है, ये मिलाया गया है, यहाँ से D C E F, ये 20 दिख रहा है, ये भी मिला है। चलिए, बोला कि दी गई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। बोले ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसी को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। किसको बोलते हैं, जब किसी वृत्त के परिधि के 4 बिंदु को टच करके कोई चतुर्भुज बने, क्वाड्रिलेटरल बने, तो उसी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। DC को E तक बढ़ाया गया, CF पैरेलल टू AB, ये एक लाइन बोला, CF पैरेलल टू AB, ये CF पैरेलल टू AB। बोले CF पैरेलल टू AB होगा तो ये CB जो दिख रहा है, CB क्या है बोलिए, एक अल्टरनेट लाइन है आपका। ये पैरेलल हो गया ना, जैसे देखिए ये और ये पैरेलल और ये आपका ऐसे मिला रहे, ठीक है, तो ये अल्टरनेट लाइन होता है। इसलिए CB जो है एक तिर्यक रेखा है, अल्टरनेट लाइन, तिर्यक रेखा। तो बोले तिर्यक रेखा होने से क्या होगा, एंगल बराबर हो जाएगा, मीनिंग ये x होगा तो भी x हो जाएगा। आपसे पूछा क्या इस प्रकार से, ADC 95 डिग्री, कौन सा दिया, ADC 95 95, ये अगर 95 होगा तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण तो 180 होता है, इसीलिए आप ABC जो लेंगे वो 180 डिग्री में 95 को घटा देंगे तो आपका 85 डिग्री हो जाएगा। इसलिए इस जगह पर हम आ गए 85 डिग्री लेकर। ये क्या है, किसी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण समान होता है। ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण समान होता है। ये यूज किए हुए हैं आप, है ना, इसलिए नोट बार बार मत लिखिए, टाइम जाएगा। आमने सामने का कोण समान होता है, हम बोल देते हैं वही काफी है, कोण समान होता है। तो किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का कोण समान होता है, उससे हम ले आए हैं, सॉरी, आमने सामने का कोण 180 डिग्री होता है, आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चलिए, हम इसी का हेल्प लिए हैं, होता है। तो अगर 180 होता है, इसीलिए ये एंगल ABC जो है 180 डिग्री में आप उस 95 को लेस करेंगे, ऐसा तो आ गया 85। अच्छा, वो तो लिखा ही हुआ था, चलिए ठीक है, या तो लिखा हुआ है। अब यहाँ से आता, ये नोट था। जब ये हो गया तो उसके बाद अल्टरनेट एंगल से ये बन जाएगा CFB, एंगल CFB भी आ जाएगा, एंगल 85 आएगा, कौन सा, BCF ना, सॉरी, कौन सा एंगल आ रहा है, BCF, ये BCF अल्टरनेट होगा, 85 यहाँ लिखते हैं, ऐसे अल्टरनेट है किसका, ABC का, एंगल ABC का, और बराबर में 85। तो चलिए ये भी आ गया। अब आपको डिमांड क्या है वो देखना है।
क्या डिमांड है उसका? एंगल BAD ये वाला, ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप तो उत्तर आ गया। बोले जब यहां से आप देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर एंगल DC और B निकाल लीजिए। एंगल DCB स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल होगा, है ना? कौन सा देख लीजिए, DCB। तो 180 टोटल होगा वो, उसमें से घट जाएगा 105, 85 प्लस 20, ये 105 घटा दीजिए तो 75 आ गया। अब जब ये 75 हो गया तो फिर तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 आता है, इसलिए फिर हम वहां पर जब आएंगे, कहां पर? एंगल वही जो पूछा है BAD, ये 180 डिग्री में ये 75 डिग्री घटेगा, और 75 घटेगा तो आपका उत्तर 105 डिग्री आएगा। ऐसा आप मिला लीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर 16 है, और 16 में हम लोगों का कैलकुलेशन बता रहा है 105 डिग्री, बिल्कुल सही भी दिया है, तो उतार लीजिए। फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं और बिल्कुल इजी आपको लगने लगेगा। इसमें जो पॉइंट्स यूज हुआ है उसको लिखेंगे हम लोग, जल्दी से करिए। चलिए, ये तो आप लिख लीजिए, लेकिन क्या क्या पॉइंट यूज हुआ फिर से देख लीजिए। यहाँ पर एक पॉइंट और आता है जिसके अनुसार हम लोग जल्दी से, ये 105 के लिए इतना नहीं करना पड़ता है, यहाँ एक पॉइंट और बनता है, वो बाद में हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए, 95 ये दिया था, तो चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 से 180 में इसको घटा दिया तो 85 निकला। अब ये चूंकि दोनों पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस को मिलाने वाली, ये क्रॉस करने वाली रेखा को ट्रांसवर्स लाइन बोला जाता है, तिर्यक रेखा बोला जाता है, इसलिए तिर्यक रेखा के अनुसार आपको जो तिरछी रेखा के अनुसार ये अल्टरनेट एंगल होगा, तो अल्टरनेट एंगल हम लोग इसको इक्वल कर दिए। अब जब यहां से ये इक्वल हो गया है और ये 20 क्वेश्चन दिया था, तो अब स्ट्रेट लाइन पर 180 से ये 75 आपका बच गया है, और तब 75 के बाद में चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 से ये 180 में घटा करके ये उत्तर आ गया। ठीक है, तो आप इसमें से नोट कर लेंगे, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। लिख लीजिए, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। वो लिख दिए, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है। और तीसरा, एकांतर कोण एक समान होता है, एकांतर कोण एक समान, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो चलिए वो भी हो गया, इससे हमारा उत्तर तो आ गया। यहाँ एक पॉइंट ये बनता है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में, एक पॉइंट ये भी है, आप वो भी नोट कर सकते हैं, किसी चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक भुजा को बढ़ाने से बना बाहरी कोण, ये जो है बाहरी कोण अपने सामने के एकांतर कोण के बराबर होता है। माने ये बाहरी आप इसको बढ़ा दिए तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना वो अपने सामने के एकांतर कोण, मीनिंग है इसके सामने ये, उसको छोड़िए, और फिर सामने ये, सामने में इसके सामने दो कोण है, तो एकांतर इसको छोड़कर ये आपको जो है कैसा होगा, तो इसके इक्वल हो जाता है, इसलिए ये 105 है, तो हम सीधे इसको 105 बोलेंगे, उसके लिए ये सब स्टेप नहीं निकालना पड़ेगा। क्या बोले, किसी चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा को बढ़ा देंगे तो बना बाहरी कोण अपने सामने के एकांतर कोण, देखिए अपने सामने में दो कोण है, एकांतर इसको छोड़िए, इसके इक्वल होता है। इसीलिए अब हम ये 75 नहीं भी निकालते ना, तो ये 105 था, तो हम सीधे यहाँ पर 105 लिख सकते थे और ये उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम ज्योमेट्री का ये क्लास 3 आपको दे दिए, क्वेश्चन नंबर 16 तक करा दिए। इसका एक फेयर कॉपी कर लेंगे। एक नोटिस कि आप सभी छात्र जो भी यूट्यूब पर थे, यूट्यूब पर वीडियोस बंद किया गया है, कुछ वीडियो जो पहले से अपलोडेड है उसको सभी हट जाएगा। तो क्लास जो चलेगा वो कैरियर एजुकेशन ऐप पर ही चलेगा। इसीलिए कैरियर एजुकेशन ऐप में आप बहुत सारे छात्र जुड़े हैं, 1166 समथिंग ऐसा, लेकिन उसको डाउनलोड किए हैं, लेकिन वो सभी छात्र में अभी बहुत छात्र उसको ओपन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको अनलॉक शो करता होगा। अनलॉक इसलिए शो कर रहा है क्योंकि जो आपको दिल्ली से ऐप दिया है उस ऐप के पास में कीज है, मीनिंग है उस ऐप का कंसेप्ट है कि आप उसमें से जब एक मिनिमम कोई भी परचेज करेंगे तभी आप देख पाएंगे। इसलिए जो छात्र इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने घर में बैठ करके आप काम करना चाहते हैं वो पूरे 500 रुपीज़ दे करके कैरियर एजुकेशन ऐप से ही, बैंक में डायरेक्ट मत दीजिएगा, कैरियर एजुकेशन ऐप में जा करके ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए कोर्स है 500 रुपीज़ का, उसी को जब आप क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का एक ऑप्शन आएगा, बाय नाउ कर देंगे तो आपको जो है वो पेमेंट जैसे चला जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके बाद में फ़ोन पे, किसी से भी कर सकते हैं, गूगल पे, तो जिससे भी आप करेंगे उसके बाद पैसा जैसे यहाँ पर आ जाएगा, आपको कोई पासवर्ड कोड का ये सब का रिक्वायरमेंट, वही पासवर्ड उसका है, इसीलिए आप जैसे उसको पे कर देंगे तो निश्चित रूप से आपका जो है वो खुल जाएगा। और इस पर जितना भी वीडियो, जितना भी PDF, ऑनलाइन टेस्ट का व्यवस्था इस पर किया जा रहा है, मीनिंग आप अपने से टेस्ट दे करके अपना जाँच करते रहेंगे। पूरे 1 साल तक का वैलिडिटी उसी 500 रुपीज़ में दिया जा रहा है, जिसमें
आप जितना भी वीडियोज होगा वो आप देखेंगे, जितना भी लाइव क्लास प्रमोट किया जाएगा वो देखेंगे, उसके बाद में जितना भी टेस्ट देना होगा वो टेस्ट देंगे। इस पर जितना भी क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा खुद से, टेस्ट मत भी दीजिए, तो आप PDF से क्वेश्चन उतार करके उन सारे को भी देखेंगे। जब आपको थोड़ा फ्री होगा तो उस PDF से आप जो है उसको डाउनलोड करके फिर उस हिसाब से क्वेश्चन को कलेक्ट करके बनाया करेंगे। तो बहुत सारा फैसिलिटीज है, टेस्ट भी देंगे, क्लास भी करेंगे, लाइव भी देखेंगे, उसके बाद में आप जो है सेल्फ असेसमेंट अपना कर लेंगे, हमसे बराबर जुड़े रहेंगे। तो इसीलिए ये उसी ऐप को जो है आपको कोई परचेज करना पड़ेगा, मिनिमम में वही 500 का है, फिर 1100 है, 3500 है, इस तरह का तरीके का। तो आप 500 वाला ऑप्ट कर लेंगे तो आप पूरे 1 साल तक जो है इस ऐप के जरिए जुड़े रहेंगे, फिर आपको कोई पैसा नहीं देना, आप काम करते रहेंगे। लेकिन जिनको ये भी नहीं करना है तो आप जो भी यहाँ के एडमिटेड छात्र हैं, जब क्लास ऑन होगा, अनलॉक हो जाएगा पूरी तरह से, पटना आएंगे, ऑफलाइन में आपका क्लास पूरा कराया जाएगा, इसलिए उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इस ऐप में जितने भी आदमी डाउनलोड किए थे ना, उनमें बहुत को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आप पे नहीं किए हैं, इसलिए वो मिनिमम कोर्स जो है ना ओल्ड स्टूडेंट के लिए जो है वो करना ही पड़ेगा, तभी इस पर कर पाएंगे। अदरवाइज इन बिटवीन कभी कभार बहुत रेयरली यूट्यूब पर एक आध वीडियो कभी जाएगा जो क्लास आप नहीं कर पाएंगे, कहीं से दिया रहेगा, ऐसा समझ में नहीं आएगा पूरा। तो इसलिए क्या है कि आप इसको जरूर कर लीजिए, और आज ये कर लेंगे तो जैसे करेंगे ना उसी वक्त से आपको सारा चीज़ ओपन हो जाएगा, सारा कैरियर एजुकेशन आपका वो ग्लिम्स आपको दिखने लगेगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमसे कोई परमिशन भी आपको नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।